गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, आज मैं फिर से आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो में अभी तक मैं कई बार क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ आपको, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चंस वही मैं आपको लेकर आती हूँ जो एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं, ठीक है ना। तो छांट कर क्वेश्चन लाया जाता है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और मैं हिस्ट्री का क्लास भी ले रही हूँ। क्लास भी मैं अभी तक मैंने एक ही क्लास लिया है, प्री हिस्ट्री का, तो ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा थोड़ा मैं करके आपको सारे क्लासेस भी लूँगी और क्लास के साथ साथ क्वेश्चन करा दूँ, ताकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा, ठीक है। क्लास करिए, क्वेश्चन करिए, तो आपको क्या है कि एग्जाम्स के लिए बहुत फायदा होगा। आज मैं आपको क्वेश्चन तो है आपके हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, यानी कि आपके आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। जब ये क्वेश्चंस करिए, समझिए, ठीक है। इसी में आपको बीच बीच में सब कुछ मैं बता दूंगी। जब मैं क्लास लूंगी तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जबकि आपको क्लास के बाद ही क्वेश्चन कराना चाहिए, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पहले इसलिए करा दे रही हूँ कि क्वेश्चन कर लीजिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं बीच बीच में इतना बता दूंगी कि जब क्लास करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी क्लासेस में भी बताए जा चुके हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते हैं इस तरह से। हड़प्पा सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है। तो कौन सा प्राप्त काल है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है। तो आपको ईसा पूर्व पीछे से क्या बीसी करते होता है ना, बिफोर करो, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700, ये आपका सही आंसर होगा। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो 2500 और 1750 ईसा पूर्व से, ठीक है। जबकि ये आप सोचते होंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता करते हैं, जबकि आपको ये पता है कि सबसे पहले सिंधु घाटी में पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा की ही हुई थी, ठीक है ना। जो किसने इस खुदाई को किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना। इसको कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, और इसकी जानकारी दिया था चार्ल्स मैसेंजर ने, ठीक है ना। खुदाई तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने, लेकिन जानकारी जो है वो किसने दी थी? चार्ल्स मैसेज ने, ठीक है। यही सब चीजें जो क्लास है आपको ऐतिहासिक काल में बताया जाएगा, जो इसमें आपको क्वेश्चंस में आपको मैं बताती चल रही हूँ। हड़प्पा का सबसे पहला जो खोज है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा ही सबसे पहला खोज है, ठीक है ना। और कब किया गया था ये? तो 1921 में, 1921 में इसकी खोज की गई थी। खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। और जानकारी किसने दिया था? ठीक है ना, जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसेज ने। और सर्वेक्षण किसने किया था? तो कनिंघम ने। ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, की चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता? तो ग्रीक की सभ्यता से वो क्या नहीं थी? समकालीन नहीं। समकालीन मतलब मिलता जुलता नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। कौन सी नहीं थी? तो यही नहीं थी, ग्रीक की सभ्यता नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? जब इस सिंधु की खोज हुई थी, ठीक है ना, तो कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर? नहीं। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा? नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल? नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये आपका आंसर 4 सही है। सबसे ज्यादा, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं सिंधु सभ्यता के, जो भी अवशेष आपको जो भी मिलेंगे आपको, वो सबसे ज्यादा गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा जो अवशेष आपके गुजरात में मिले। तो आप किसी ऑप्शन में यहाँ पे गुजरात नहीं था, इसीलिए यहाँ पे पंजाब में सिंधु सभ्यता का, राजस्थान में है, गुजरात है, हरियाणा है, सिंध है और बलूचिस्तान में है। ये थे। तो ये जो है आपके नाम आपको याद रखना होगा। एक बार मैं रिवीजन फिर से करवा देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कि कहां से कहां तक का प्राप्त काल है? 2500 ईसा पूर्व यानी 1750, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता की खोज, ठीक है ना, किसने की थी? तो राय बहादुर साहनी ने, ठीक है। इसका सबसे पहले बताया किसने था? निरीक्षण किसने किया था? तो चार्ल्स मैसेज ने।
सब उसमें। और सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो कौन सी सभ्यता की? ग्रीक सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता ये की समकालीन थी और ये इनकी समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है ना। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो आपकी स्टेट है ये है आपके सिंधु सभ्यता के थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं गुजरात में मिला है। ठीक है ना। और सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों मतलब कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता? क्योंकि सिंधु नदी के पास, ठीक है ना, सभ्यता के पास जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, जितनी भी नदियां, उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब आके सिंधु मिलने के कारण इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे उसकी सभ्यता चिनाब है, रावी है, भी जो भी नदियां हैं सब आके सिंधु सभ्यता में मिलने के कारण इसीलिए हम उसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें खेती करने के लिए कहाँ हमको जाना था? भाई नदियों के किनारे किनारे खेती करने के लिए, तो इसीलिए हम। तो ये थे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं। तो मैंने आपके इसीलिए बीच बीच में नोट लिख भी दिया है और आपको बता भी दिया सिंधु घाटी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए गाइस, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। कुछ है जो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छांट के क्वेश्चंस को लाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, कहाँ पे यानी ये हड़प्पा सभ्यता में ये ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोड़ा, वड़ावली, मांडा या राखीगढ़ी? तो सुरकोड़ा में मिला है क्योंकि सुरकोड़ा जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण हड़प्पी क्या है? स्थल है। यहाँ से घोड़े, आपको मैंने पहले ही बताया है कि सबसे ज्यादा जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं गुजरात में मिला है। ठीक है ना। तो वहां पे भी क्या है? घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिला है? गुजरात में, और गुजरात के सुरकोड़ा के कच्छ जिले में मिला है। ठीक है ना। ये तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि अगर ऐसे भी पूछ देता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो भी आप लिख सकते हैं सुरकोड़ा में। अगर ऐसे ही पूछ सकते हैं घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो भी ये क्वेश्चन बन जाता है। घुमा फिरा के जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर सिंधु घाटी की सभ्यता में पूछता है और ऐसे भी कि घोड़े के अवशेष सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, तो आपको बताना होगा सुरकोड़ा में। कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ठीक है ना। तो कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान में है। ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। ये जो आपका कालीबंगन है, जिसे यानी कालीबंगा भी कहते हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा? कालीबंगन। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में वर्गाकार निर्माण मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, ठीक है, आंसर आपका सही है, सेलखड़ी। ठीक है। कांसा, तांबा और लोहा। ठीक है। तो हड़प्पा काल की जो मोहरें जो मिली हैं वो कहाँ की? सेलखड़ी की बनी हुई। ठीक है। आपको आंसर नंबर सही कौन सा होगा? 1, सेलखड़ी की बनी हुई थी और ज्यादातर ये वर्गाकार होती है। उस समय जो है आपकी जो है एक नर्तकी की भी मूर्तियां मिली है, कांस्य नर्तकी की, ठीक है, की भी मिली है। और अगर ये क्वेश्चन हड़प्पा काल की, क्योंकि मुद्राओं की बात करता है, तो ज्यादातर मुख्यतः वर्गाकार में है। ठीक है ना। और कैसी कहाँ पे मिली है? तो क्या? सेलखड़ी में। देखिए आपको एक बार मैं फिर से अच्छे से समझाती हूँ। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े के अवशेष आपको सुरकोड़ा यानी कि गुजरात में कच्छ जिले में मिला है। ठीक है। और सिंधु घाटी स्थल में कालीबंगन किस प्रदेश में? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और ये बहुत बड़ा अच्छा मतलब प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है ना। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो सेलखड़ी का उपयोग किया गया है। ठीक है। सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग किया गया है। इस सभ्यता के समय कांसे का भी मिला है। ठीक है ना। कांसे का भी मिला है।
कांस्य नर्तनी की मूर्ति भी मिली हुई है, ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। तो इसमें ये सब क्वेश्चन थे गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंस और है, जो मैं आपको बहुत छांट कर क्वेश्चन लाई, जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, कई ऐसे एग्जाम में भी आ चुके हैं और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।